बैंक कर्मी हड़ताल पर है। इससे बैंकों की 7,000 से भी ज्यादा ब्रांच में ताले लटके हैं। इस हड़ताल से एक ही दिन में 10,000 करोड़ के कारोबार पर असर पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर यह हड़ताल है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश भर की बैंकों में ताले लटके मिलेंगे। इससे चेक क्लियर, लेन देन जैसे कामों पर असर पड़ेगा, तो एटीएम में रुपयों की कमी भी हो सकती है। तो अगर आप बैंक से जुड़े कोई काम करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये खबर देखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी सर्विसेज चालू रहेंगी? डिजिटल, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी तो सर्विसेज चालू रहेंगी। लेकिन अगर आप जाकर कोई कागजी काम करवाना चाहते हैं अपने बैंक का, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। मोबाइल ऐप या कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफर आप कर तो सकेंगे, लेकिन अगर कोई सर्विसेज में बदलाव आप करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 40,000 से ज़्यादा बैंक कर्मचारी की हड़ताल है और अब उनकी मांग है 5 वर्किंग डेज की, 2 छुट्टियों के साथ। हफ्ते में उन्हें 5 दिन काम करना है और इसकी मांग की जा रही है। वासु चौरे विश्वभरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या माहौल है इस वक्त बैंक कर्मचारियों के बीच में? अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो जरूर ये हमें बताएं कि उनकी मांग क्या है, कब तक ये हड़ताल जारी रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए चरणबद्ध तरीके से ये जो हड़ताल है वो बैंक कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक स्ट्राइक की गई थी। दरअसल बैंक कर्मचारियों का ये कहना है कि बैंकों में टॉक्सिक वर्क कल्चर से हम परेशान हैं और जो लगातार बहुत ज्यादा वर्किंग जो है वो बैंक्स में हो रही है, इसके चलते उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक डिसबैलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। कुछ देर में हड़ताल शुरू हो जाएगी। आप देखिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और जो बैंक के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, किन मामलों को लेकर जो हड़ताल है वो आज आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, ये हड़ताल जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो 5 ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, 5 नहीं 4 ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन और 5 अवार्ड यूनियन, इन सबको मिला के करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों अधिकारियों का यूनियन है। हमारे मार्च 2024 में जो 12th बायपार्टाइट थी उसमें ज्वाइंट नोट में ये एग्री हुए थे हम और आईबीए कि 5 डेज वर्किंग आपको रिकमेंड करेंगे हम। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी हम रिकमेंड करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये 2024 से 2026 2 साल हो गए। हम लोगों ने कई बार मीटिंग की। आईबीए ने हमें एश्योरेंस दिया कि हमने पॉजिटिवली रिकमेंड कर दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोल दिया है, लेकिन अभी तक 5 डेज बैंकिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब आप देखिए, अगर 5 डेज बैंकिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, हम लेट सिटिंग कर रहे हैं, हम संडे सिटिंग कर रहे हैं, हमारे पास कोई क्वालिटी लाइफ नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, हम अपनी टॉक्सिक कल्चर हो गया सर। हाँ वही, हम अपनी फैमिली को ही नहीं देख पा रहे। हमारे ट्रांसफर होते हैं तो आप जानते हो 1 स्टेट से 4 स्टेट बाद अगर प्रमोशन लिया, अगर ट्रांसफर होते तो ऐसे होते। तो ऐसे में हम अपनी फैमिली को कब देखेंगे, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब फुलफिल करेंगे? तो हमें मजबूरी में आना पड़ा है। हमारी कोई डिमांड नहीं है, ये ऑलरेडी एग्रीड है। हम इम्प्लीमेंटेशन चाह रहे हैं, कोई नई डिमांड नहीं है। पार्शियली बैंकों में काम होगा कि पूरी तरीके से ताले बंद रहेंगे, शटर ही नहीं खुलेगी? पूरा अवार्ड स्टाफ यानी क्लरिकल स्टाफ पूरा स्ट्राइक पे है। पूरे जो है सबॉर्डिनेट स्टाफ स्ट्राइक पे है। स्केल 1 से लेके स्केल 5 तक, यानी ओजीएम से लेके एजीएम तक स्ट्राइक पे रहे। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी बैंक खुल पाएगा या कोई भी काम हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए जो बैंक के अधिकारी हैं जो आज हड़ताल पर हैं, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। आईबीए के सामने ये तमाम मांगों को पहले ही रख दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन उसका जो पालन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसीलिए अब इन्हें हड़ताल पर उतरना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और ये हड़ताल जो है अभी ये जारी रखेंगे। जैसा कि ये बता भी रहे थे कि अपने परिवार के साथ कब समय बिताएंगे, इस चीज की भी इन्हें चिंता रहती है। विश्वभरण, वहां पर क्या माहौल है इस वक्त बैंक कर्मचारियों के बीच? का बिल्कुल 5 डे वर्किंग वीक को लेकर जो बैंक के कर्मचारी हैं वो जो है वो आज पूरी देश में जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर जो है वो आश्वासन मिला था, उसके बाद भी ये अभी तक लागू नहीं किया गया है। और 23 जनवरी को जो बैंक के यूनियन वाले हैं वो जो है वो मुख्य श्रम आयुक्त से मीटिंग किए थे और मीटिंग में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। उसके बाद जो है वो हड़ताल का फैसला लिया गया था। और आपको बता दें कि रविवार को जो है वो छुट्टी रहती है। उसके अलावा कल जो है वो 26 जनवरी की चलती छुट्टी थी। इसके चलते
जो है वो 2 दिन लगातार बैंक जो है वो बंद थे और आज फिर से हड़ताल के चलते जो बैंक का कामकाज है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। और जो चेक क्लियरेंस की बात हो, चाहे नगद जमा राशि की बात हो या उनकी निकासी की बात हो या अन्य कोई प्रशासनिक कार्य हो बैंक से संबंधित, तो वो जो है वो पूरी तरह से जो है वो ठप रहेंगे, जिससे लोगों को जो है काफ़ी परेशानी भी जो है देखने को मिल सकती है। और जो कर्मचारी हैं बैंक के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 5 डे वर्किंग वीक वाला जो मामला है उसको लेकर जो है पहले ही आश्वासन दे दिया गया था, लेकिन करीब 1 साल बाद भी उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है। और इसी के विरोध में जो बैंक के कर्मचारी हैं वो जो है साफ तौर पर आज जो है वो हड़ताल में है। और उनका कहना है कि काफ़ी जो है वो मेंटल प्रेशर रहता है बैंकिंग वर्क में, इसी के चलते उन्हें जो है वो 2 दिन का जो है वो छुट्टी देनी चाहिए। और इसको लेकर जो है वो कई बार जो है सहमति बन भी चुकी थी, लेकिन इसको लागू करने पर सहमति नहीं बन पा रही है। और इसी के चलते जो आज है राजधानी रायपुर समेत पूरे देश भर के जो सरकारी बैंक हैं उनके जो कर्मचारी हैं वो जो है वो हड़ताल पर हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए ताकि उनको राहत मिल पाए। और इसी को लेकर जो बैंक के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। जी, बहुत शुक्रिया विश्वभरण जानकारी साझा करने के लिए। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में